श्री शिवाय नमस्तुभम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ के भिलाई में गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा बांची जा रही श्री एकांतेश्वर महादेव शिव महापुराण कथा आज तीसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 25 अप्रैल से 1 मई तक दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक चलेगी। अगर किसी भी कारण से आप आज की कथा नहीं सुन पाए तो संपूर्ण कथा की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। आज की कथा में गुरुजी ने बताया कि मनुष्य के शरीर से होने वाले 10 पुण्य कौन कौन से हैं, जिनकी जानकारी आपको अगली वीडियो में मिलेगी। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया कि शिव महापुराण कथा यह नहीं कहती कि तुम भजन नहीं करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा या तुम दान नहीं करोगे तो तुम्हें नरक मिलेगा, बल्कि शिव महापुराण कथा तो यहाँ तक कहते हैं कि जैसा तुम कर्म करोगे वैसा तुम्हें फल अवश्य मिलेगा। यदि आपने किसी भूखे को खाना खिलाया है, प्यासे को पानी पिलाया है, तो यह निश्चित है कि अंत समय में कोई ना कोई आपके मुख में भी एक तुलसी दल अवश्य दे देगा या कोई ना कोई गंगा जल अवश्य आपको पिला देगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की तरफ। आज की कथा में गुरुजी देव ने बताया कि अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं, किसी तीर्थ में स्नान के लिए जा रहे हैं, हमारे पास पैसे नहीं है दान के लिए, या हम अपना पर्स घर पे भूल आए हैं या होटल में भूल आए हैं, तो हमें अपने किसी भी रिश्तेदार या पड़ोसी से नहीं मांगना चाहिए। इससे भगवान बुरा मानते हैं, क्योंकि भगवान के सामने हम किसी भी दूसरे से मांग रहे हैं। भगवान से प्रार्थना करो कि आपको इतना धन दे कि तुम भी पुण्य कर सको। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया है कि शिव पुराण में और एकांतेश्वर महादेव की कथा में मनुष्य के शरीर से होने वाले 10 पुण्य बताए गए हैं। 4 पुण्य मनुष्य की वाणी से होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के मन से होते हैं, 3 पुण्य मनुष्य के शरीर से होते हैं। मनुष्य के शरीर से होने वाला पहला पुण्य है, मनुष्य के शरीर से पहला पुण्य होता है कि दोनों हाथों से दान करते चलो। दूसरा पुण्य है रक्षा करते चलो। तीसरा पुण्य है सेवा करते चलो। और मनुष्य के मन से आत्मा से होने वाले 3 पुण्य है। पहले नंबर का पुण्य है दया करो, दूसरे नंबर का पुण्य है लोभ का त्याग करो, और तीसरे नंबर का पुण्य है श्रद्धा रखना। अगर हम भगवान के मंदिर में जाकर बैठ जाते हैं और हमारे मन में श्रद्धा ही नहीं है तो हमें कोई फायदा नहीं होगा। बढ़ते हैं अगली जानकारी की तरफ। और जो वाणी से होने वाले 4 पुण्य वो है सत्य बोलना, दूसरों स्वयं विद्या का अध्ययन करना, तीसरा पुण्य है प्रिय वाणी, और चौथा अंदर है ये सबका हित करना। यह संपूर्ण जानकारी। बढ़ते हैं आज की कथा की अगली जानकारी की तरफ। संसार में ऐसा कोई अक्षर नहीं है जिसमें मंत्र की शक्ति ना हो। संसार में ऐसा कोई पौधा नहीं है जिस उसमें औषधि का गुण न हो। संसार का ऐसा कोई मनुष्य भी नहीं है जिसमें कोई भी गुण न हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की तरफ। बीपी, शुगर, थायराइड जैसी बड़ी बीमारी हो जाए तो हमें शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री है उसे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उठाकर उसको चबा चबा कर खा लेना चाहिए। पर बेलपत्री खाने का भी एक तरीका होता है। पहले हमें उसकी बाई पत्ती खानी चाहिए, फिर दाई पत्ती खानी चाहिए और फिर बीच वाली पत्ती खानी चाहिए। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से अगर हम ऐसे खाएंगे तो हमारे बीमारी में आराम अवश्य मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की तरफ। गुरुजी ने बताया है कि अगर हमारे जीवन में कोई ऐसी विषम परिस्थिति आ जाए, हमने सबके सामने हाथ जोड़कर देख लिया, सब उपाय करके देख लिया, कोई भी हल नहीं लिखना है, तो तुम्हें क्या करना, या तो एकांत में शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। अगर वो नहीं कर पाओ तो एकांतेश्वर महादेव के मंदिर में जाना है और वहाँ पर कुछ उपाय करने हैं। उसके लिए आपको एक बेलपत्र चाहिए, एक चावल का दाना, एक सफेद फूल, एक समी का पत्ता और एक दुर्वा। लेकिन दुर्वा के में एक बात का हमें स्मरण रहना चाहिए कि दुर्वा एक हो लेकिन उसके पत्ती 2 निकली हुई होनी चाहिए और एक घी का दिया होना चाहिए गोल बाती का। सबसे पहले हम घी का दिया जलाएंगे और इसका भी चढ़ाने का एक नियम है। सबसे पहले हम दुर्वा चढ़ाएंगे, फिर सफेद फूल चढ़ाएंगे, फिर समी का पत्ता चढ़ाएंगे, फिर चावल का दाना और सबसे बाद में हम बेलपत्र चढ़ाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप भी अवश्य करना है। अगर आपने पूजन किसी एकांत में बैठकर या किसी पेड़ के नीचे किया है तो हमें दिया शांत होने का वेट करना है। अगर हमें पूजन किसी मंदिर में बैठकर किया है तो हमें दिए के शांत होने का वेट नहीं करना है। हमने अगर कहीं पेड़ के नीचे या एकांत में बैठकर पूजन किया है तो हमने दिया शांत हो जाने के बाद हमने बेलपत्री को उठा के अपने पास रख लेना है और बाकी सामान को पार्थिव शिवलिंग को भी विसर्जित कर देना है। मंदिर में भी रखा है तो सिर्फ मंदिर से हमें बेलपत्री ही उठा करके लानी है और अपने पास रखनी है। यह सब करोगे तो भगवान आपको विषम परिस्थिति से अवश्य निकालेगा। आज की कथा में पंडित प्रदीप मिश्रा ने एक पत्र भी पढ़ा। सुषमा पत्र लेकर आई थी बालाघाट से। सुषमा उसने बताया कि मेरा बेटा 8 साल से नौकरी के लिए प्रयास कर रहा था लेकिन हर साल 1 या 1.5 नंबर से रह जाता था। बाबा मैंने उसको 1 लोटा जल लेकर भोलेनाथ पर भेजना शुरू किया और मैंने पशुपति वरदान किया। मैंने कहा कि अब की बार खूब मेहनत करो और बेलपत्री के बीच वाले पत्ते पर शहद लगाकर चिपका कर चले
जाना, बाबा अवश्य तुम्हें सफलता प्राप्त करेंगे। गुरुजी मेरा बेटा रेलवे में नौकरी कर रहा है। आज मैं बाबा को नमन करने आई हूँ। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।